नमस्कार, मेरा नाम भूमि सिंह है। मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। आज हम आचार्य जी से मिलने आए हैं। गुड। और मेरी बहन भी। मेरा नाम महक है, क्लास 6 से। आज हम गुरुजी से मिलने आए हैं। जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आ गए हैं ना, बहुत अच्छा। तो कल होली खेली बेटा आपने? हाँ, खेली। वेरी गुड, खूब मजे किए? हाँ, बहुत मजा वेरी किए। नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप कौन सी क्लास पढ़ते हो? 6th में। 6th में? अरे वाह, वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया। 6th, आपका? 7th में। वेरी गुड, वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं जब 6ठी में पढ़ता था ना, मैं खूब गीत गाता था, खूब सारे ना पीटी करता था, मॉनिटर था क्लास में, है ना। और 7th में भी मैं काफ़ी सारे गीत सुनाता था स्कूल में, बहुत सारी गज़लें मेरी बहुत पॉपुलर रही हैं, है ना। तो बड़ा पुराना समय याद आता है तो अच्छा लगता है। तो यदि हम अपना ध्यान रखेंगे ना तो फिर बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो आचार्य जी, तो आप एक बच्चों के लिए कोई गीत या कविता सुनाइए। हाँ, ये तो बात सही है, तो सुनानी चाहिए। तो उससे पहले मैं, कल होली थी ना बेटा, हाँ, तो उसके ऊपर मैं देख दो आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। कहता है जो होली का मतलब होली, जो हो गया सो हो गया, खत्म करें ना उसको। हाँ। तो होली के ऊपर मैं लिखा था कि जो गुजर गई उसे भूल जा, जो गुजर गई उसे भूल जा, जो गुजर रही उसे याद कर, जो गुजर रही उसे भूल जा, जो गुजर रही उसे याद कर, तुझे कल का गम क्यों है लग पड़ा, यह आज की बात कर। तो कल का हम गम क्यों मनाएं? आज तो कोई गम नहीं है ना, तो कल का गम आज ले आते हैं, इसलिए आज को भी ठीक से जी नहीं पाते, ठीक है ना। तो जितना जो होता जाए उसको खत्म करते जाएं, हम और अच्छे होकर के अगले दिन में पहुंच जाएं, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। एक तो ये, और दूसरा इसमें से और एक और ऐसा भाव का शेर है बेटा, वो भी सुना देता हूँ। 4 पंक्तियां हैं कि देखिए, 2 कल होते हैं, एक है आने वाला कल, एक है जाने वाला कल, ठीक है ना। 2 कल है ना। हाँ। और एक बीच में आज है। एक आने वाला कल है, अभी आया नहीं है, फ्यूचर में है, भविष्य में है, और एक बीता हुआ कल है जो गया है ना, उसी की हमने बात की है। तो मैंने लिखा था कि 2 ही चीजें हैं, क्या तो हमें शोक होता है, किसी भी चीज का दुख होता है ना, तो कभी भी दुख होगा तो किसका होगा? बीते हुए कल का ही होगा। कल ऐसे नहीं हो पाया, कल ऐसे नहीं हो पाया, है ना। कभी भी दुख होगा तो किसका होगा? बीते हुए समय का एक दुख होता है, ठीक है ना। और कभी डर होगा तो कभी डर होगा तो किसका होगा? आने वाले कल का डर होगा। ये ठीक है। अब देखिए 4 पंक्तियां सुनिए, आपको शायद ठीक लगेंगी। कहता है, शोक गर होगा वो होगा कल का ही, शोक गर होगा वो होगा कल का ही, डर अगर होगा वो होगा कल का ही, ठीक है ना। ये बीते हुए कल का, वो आने वाले कल का। तो शोक गर होगा वो होगा कल का ही, डर अगर होगा वो होगा कल का ही, आज का ना डर रहा ना शोक ही, आज का ना डर रहा ना शोक ही, क्यों ना जी ले आज को हम आज ही। तो आज तो ना तो डर भी नहीं, आज नहीं, आज शोक भी नहीं। तो एक हमारा बीता हुआ कल है, एक हमारा आने वाला कल है, ठीक है ना। अब 4 पंक्तियां ध्यान दीजिएगा कि शोक गर होगा वो होगा कल का ही, शोक गर होगा वो होगा कल का ही, डर अगर होगा तो होगा कल का ही, आज का ना डर रहा ना शोक ही, आज का ना डर रहा ना शोक ही, क्यों ना जी लें आज को हम आज ही। तो आज को हम आज की तरह से क्यों ना जी लें, अर्थात आज हम बिना डर बिना शोक के जी सकते हैं। इसीलिए इसे कहते हैं प्रेजेंट, इसीलिए कहते हैं वर्तमान, इसको प्रेजेंट कहते हैं कि ये प्रेजेंट है, ये हमारा दिवा प्रकृति का वरदान है। आज का दिन, यदि आज का दिन हम दुख में भी जी सकते हैं, याद करके पिछली बातों को खराब कर सकते हैं ना, आने वाले दिन को याद करके घबरा भी सकते हैं, दुख भी मना सकते हैं, डर भी सकते हैं, और ये दिन खराब कर सकते हैं। और यदि हम ना डरे और ना हम डरे और ना हम शोक में रहें, तो आज का दिन कितना सुंदर हो जाएगा। बहुत अच्छा, ठीक है ना। तो ये होली की
के लिए मैंने लिखा था तो आपको सुनाया। तो अब रहा बेटा गीत गाने का, है ना, या कोई आपको सुनाऊं? तो ठीक है, मैं देखता हूँ। एक मैंने बच्चों के लिए लिखा था, मेरी पुस्तक देखता हूँ, उसमें कुछ गीत लिखे हैं बच्चों के, शायद आपको अच्छे लगे। हाँ, ये लो, ये अच्छा है, ठीक है। तो ये मैंने लिखा था, कैसे कैसे हम बड़े होते। आप बड़े हो रहे हो ना? हाँ। और बड़े होना है ना, आपने भी बड़े होना है ना? हाँ। तो मैंने बच्चों के लिए गीत लिखा था। देखते हैं आप, ये मैं पकड़ो ना, देखते हैं। मैं साथ में थोड़ा सा इसका भी यूज़ कर लेता हूँ। ये देखो, ये जो डफलू इसको बजाते हैं होली की मुबारक दिन पर, और आप सबके शुभागमन पर। देखते हैं क्या प्रश्न है, ठीक है। थोड़ा ऊपर दो बेटा आवाज। ठीक है। तो कैसे कैसे हम बड़े होते, कैसे कैसे हम बड़े होते, ऐसे ऐसे हम बड़े होते, ओए ओए कैसे कैसे हम बड़े होते, ऐसे ऐसे हम बड़े होते, खाते पीते हम बड़े होते, सोते उठते हम बड़े होते, ओए ओए कैसे कैसे हम बड़े होते, ऐसे ऐसे हम बड़े होते, पढ़ते लिखते हम बड़े होते, पढ़ते लिखते हम बड़े होते, देखते सुनते हम बड़े होते, ओए ओए कैसे कैसे हम बड़े होते, ऐसे ऐसे हम बड़े होते, श्रम करने से हम बड़े होते, श्रम करने से हम बड़े होते, स्वच्छ रहने से हम बड़े होते, ओए ओए कैसे कैसे हम बड़े होते, ऐसे ऐसे हम बड़े होते, ओए सही को जीकर हम बड़े होते, सॉरी सही को सही समझकर हम बड़े होते, सही समझकर हम बड़े होते, सही को जीकर हम बड़े होते, ओए ओए कैसे कैसे हम बड़े होते, ऐसे ऐसे हम बड़े होते, ज्ञान को लेकर हम बड़े होते, ज्ञान को लेकर हम बड़े होते, ज्ञान को लेकर हम बड़े होते, ओए ओए कैसे कैसे हम बड़े होते, ऐसे ऐसे हम बड़े होते, कैसे कैसे हम बड़े होते। ऐसे ऐसे हम बड़े होते। अब लास्ट पैराग्राफ है, लास्ट मिसरा है, खुद से बढ़कर खुद बड़े होते, खुद से बढ़कर खुद बड़े होते, सबके बढ़ने से बड़े होते, ओए ओए कैसे कैसे हम बड़े होते, ऐसे ऐसे हम बड़े होते, ओए ओए कैसे कैसे हम बड़े होते, ऐसे ऐसे हम बड़े होते, कैसे कैसे हम बड़े होते, ऐसे ऐसे हम बड़े होते, कैसे कैसे हम बड़े होते, ऐसे ऐसे हम बड़े होते। ठीक हो गया। बढ़िया 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 बढ़िया। सो भूमि का धन्यवाद, भूमि का धन्यवाद, और महक का भी धन्यवाद, और गुरु जी का भी। और गुरु जी का भी धन्यवाद। चलो बहुत अच्छा लगा बेटा, बहुत अच्छे बच्चे आप, बढ़िया, खूब बढ़िया, है ना। ये बड़े होने का ढंग पता लगे ना हमें, हम कैसे कैसे बड़े हो सकते हैं, है ना। सही समझकर हम बड़े होते, यदि हम सही नहीं समझेंगे ना बेटा तो हम बड़े नहीं हो पाते। देखो बेटा, शरीर से आदमी बड़ा होता है ना, लगता है ना, जैसे आप मैं शरीर से बड़ा हूँ ना, लेकिन जरूरी नहीं मैं अकल से भी बड़ा हूँ। जो अकल से बड़ा होता है वो बड़ा होता है, शरीर से बड़ा होना कोई बड़ा नहीं होता, ठीक है ना। यदि समझ सही आई है तो बड़ा है, यदि सही समझ नहीं आई है तो काय का बड़ा है। तो सही समझकर हम बड़े होते, और सही को जी कर हम बड़े होते। जो समझ आई है वो जी भी रहा है कि नहीं रहा, खाली बातें हो रही हैं।
तो बातें तो वही है ना जो अपने अंदर आ गई हूँ, जो उसमें कर लिया हो, ठीक है ना। तो इसको तो आप ध्यान रखना। तो बहुत अच्छा लगा, आप सब आ गए। आप पापा जी का नाम क्या है? हमवीर सिंह। हमवीर सिंह। और आपके पापा जी का नाम? हमवीर सिंह। हमवीर, अरे वाह, दोनों हमवीर सिंह। तो मेरी बहनें हैं बराबर से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ठीक है बेटा, आप कुछ और अच्छी बात बताना चाहते हो अपने बारे में? जो आप एक बात बताओ, अपनी कोई अच्छी बात बताओ जो आपकी सबसे अच्छी बात, आपको भी अच्छी लगती हो, वो बात जो आपको भी अच्छी लगती हो अपनी, कि ये बात मेरी बड़ी अच्छी है। क्या बात आपको बहुत अच्छी लगती है अपनी, बताइए। मैं सबकी हेल्प करती हूँ। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखो, हेल्पिंग एटीट्यूड कितनी अच्छी बात है बेटा। किसी की भी हेल्प करना कितनी अच्छी बात है। किसी की जरूरत है और तो हम मुंह उड़ा के ऐसे बैठे रहे, हम यार कुछ कर दें, कुछ हेल्प कर दें, कितनी अच्छी बात है। वेरी गुड। ये हेल्पिंग एटीट्यूड आज आप बता रहे हो बेटा 6th क्लास में। जब आप बड़े हो जाओगे तो पता करते रहना कि मेरा हेल्पिंग एटीट्यूड जो है या मेरा हेल्पिंग नेचर जो है वो और बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, मैं और हेल्पफुल हो रही कि नहीं हो रही। अच्छा, एक बात और बताओ बेटा, सबसे ज्यादा हेल्प किसकी करनी है आपने? मम्मी पापा। मम्मी पापा की। ओके, ये भी अच्छी बात है, मम्मी पापा की हेल्प करनी है। और इसके अलावा किसकी हेल्प कर सकती हो? अपनी भाई बहन या भाई बहन को हेल्प कर सकते हो। वेरी गुड। और इससे अलावा बताओ, ज्यादा, उससे ज्यादा भी हेल्प किसकी जरूरत हो सकती है? सबसे ज्यादा हेल्प की किसकी जरूरत है आपकी? आपकी हेल्प की सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? मम्मी पापा, ठीक कहा आपने, उनको भी हेल्प करनी चाहिए, भाई बहन को भी हेल्प करनी चाहिए, पर सबसे ज्यादा आपको किसकी हेल्प करनी होगी बड़ा होने के लिए, अच्छा होने के लिए? अपनी। अपनी। वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे ज्यादा यदि हेल्प की जरूरत है बेटा तो हमें अपने को है, हम अपनी हेल्प करें, ठीक है ना। सबसे अच्छी दोस्ती अपनी होती है, सबसे बुरी दुश्मनी भी अपनी होती है। हम अपने बड़े अच्छे दोस्त हैं। सबसे बड़े दोस्त कौन है? आदमी खुद। और सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? खुद। तो इसलिए आपको आपकी हेल्प है कि नहीं, जरूरत है कि नहीं? वेरी गुड, ठीक है। वो में आप बताओ अच्छी बात आपकी, जो सबसे अच्छी बात हो, जो आपको भी अच्छी लगती हो कि ये मेरी बहुत अच्छी बात है। मेरी सबसे अच्छी बात है कि मैं सबसे अच्छी ड्राइंग करती हूँ। अच्छा, वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और मैं और सीखना चाहती हूँ ड्राइंग को। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये बेटा जो ड्राइंग करना है ना, ये स्किल है, ठीक है ना। ये पेन पेंसिल और अपने आर्ट का आइडिया है ना, स्किल का है। ये जीने का नहीं है जी। जीने के लिए आपको कुछ और अच्छा सोचना पड़ेगा। जो आपकी अच्छी बात है उसको सोचिएगा। ये जैसे मान लो किसी की हैंड राइटिंग अच्छा है, हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि वो लिखेगा भी अच्छा, या वो बोलेगा भी अच्छा, या वो सोचेगा भी अच्छा। हाँ। हैंड राइटिंग अच्छा है, हैंड राइटिंग स्किल है, लेकिन आप सोचता कैसे हो, आप सोचते कैसे हो, ये है एक महत्वपूर्ण बात। यदि आप अच्छा सोच पाते हो, है ना, तो अच्छी सोच को ड्राइंग में भी ले आओगे। हाँ। यदि आप अच्छा नहीं सोच पाते हो तो ड्राइंग में क्या लाओगे, ठीक है ना। तो ऐसी कोई बात बताओ जो आपके जीवन से जुड़ी हो, जो आपकी बड़ी अच्छी बात हो, जो आपको अच्छा लगता हो। जैसे महक ने कितना अच्छा बताया कि मेरा हेल्पिंग एटीट्यूड है, मैं हेल्प कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको क्या अच्छा लगता है जो आपको आपकी अच्छी बात हो और आपको भी अच्छी लगती हो? और क्या अच्छी बात आपकी? तो मैं जो भी कुछ भी होता है तो मैं उसे जल्दी समझ लेती हूँ। वेरी गुड। हाँ देखो, ये है, ये एटीट्यूड, ये कितना अच्छी बात है। जो हम भी कोई भी चीज को समझना चाहते हैं ना बेटा, हाँ। तभी समझ में आती है। हम समझना नहीं चाहते हैं, फिर समझ में नहीं आती है, ठीक है ना। जैसे बरसात हो रही है बेटा, मान हाँ। लीजिए, है ना, बरसात हो रही, कितना पानी गिर रहा होता है, बहुत सारा। लेकिन मान लीजिए एक पत्थर पड़ा हुआ है, हाँ। तो पत्थर पे भी उतनी बरसात होती है, लेकिन वो चूसता नहीं है। नहीं। यदि आप पत्थर को स्केच करके देखोगे, अंदर से सूखा होता है, तो ग्रहण नहीं करता, वो समझ नहीं रहा, वो ग्रहण नहीं कर रहा, ठीक है ना। मिट्टी कितनी चूस जाती है पानी को फटाफट। बहुत सारा। तो हम कैसा मन हो हमारा, यदि सीखने का मन होगा तो हमारे अंदर सब कुछ अंदर सोख कर लेंगे, हम समझ लेंगे। और यदि हम समझना नहीं चाहेंगे तो हमें कोई समझा नहीं सकता। ये देखिए कितनी बड़ी कमाल की बात है। हाँ। यदि हम समझना चाहते हैं तो हम बहुत जल्दी समझ जाएंगे, और यदि हम नहीं समझना चाहते तो हमें कोई समझा नहीं सकता है। होता है ना ऐसा? तो हमारा मन कैसा हो, बहुत जल्दी समझने का हो। भाई सही क्या है, देखो इसमें आया था ना, हाँ। सही समझकर हम बड़े होते। जैसे मैं पहले बताया ना, हम सही समझते हैं तो हम बड़े हो जाते हैं। हम सही नहीं समझ पाते तो हम बड़े कहाँ हो पाते? हाँ, शरीर से बड़े हो जाते हैं,
अकल से तो नहीं होते। हाँ। तो अकल से बड़े कैसे होंगे? सही समझकर। तो आप सही समझने के लिए तैयार हैं? हाँ। समझना चाहते हैं? हाँ। बहुत अच्छी बात है। इस बात को बार बार अपने को याद दिलाते रहना कि मुझे सही समझना है, मुझे सही जीना है, उसी से मैं बड़ी होंगी और ये मेरी बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है? ऑल द बेस्ट, खूब सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद महक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, मेहरबानी, धन्यवाद, थैंक यू। शुक्रिया। तो बच्चों से मिलने का हमें मौका मिला, हमवीर जी का भी धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब अपने जीवन के दौर पर जहाँ पर भी हैं और बेहतर हो ही सकते हैं। एक शेर और सुना दूं बेटा? आज सुबह मेरा कुछ कार्यक्रम था, मैंने सुनाया था, शायद उस पर आपको भी अच्छा लगे। कहते हैं आप अच्छे हैं बहुत, इसमें तो कोई शक नहीं। क्या बोला? आप अच्छे हैं बहुत, इसमें तो कोई शक नहीं। और अच्छे होने की संभावना है या नहीं? और अच्छे होने की संभावना है या नहीं? आप जितने अच्छे हो बहुत अच्छी बात है। आप और अच्छे हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो? हो सकते हैं। हो सकते हैं। तो यही तो काम है, यही काम है कि जितने अच्छे हम और हो सकते हैं और हो जाए, और जितने अच्छे हो गए और अच्छे हो जाए, और अच्छे होते रहे, अच्छे होने की संभावना बनी रहे हमेशा कि हम और अच्छे हो सकते हैं। ठीक है? ऑल द बेस्ट, शुक्रिया। नई सुबह के लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया।